Good morning, each and everyone. Again, I welcome you just to Kheda Park 1, or you can say it over that Shahid Bhagat Singh Park. It is the usual interview session. This gentleman you see on crutch, I mean to say it over the Divang, you can say here. And he attracted me for the last 3 or 4 months. I could not actually talk to this man. But I simply want to bring this man before camera, and I would actually post a question, and this will be just unique interview with a man. The man who is actually just standing, making the pillar in the field of health to be moving like that. Or you can say it out there, the person who are lazy at home, not doing any work, they can just learn some lesson from this man. हमारा कहने का मतलब है कि वैसे लोग जो सोचते हैं कि नहीं सुबह है ठंडा लग जाएगा, ये होगा वो होगा, स्वस्थ रहने के बाद भी बिस्तर पे बड़े बीमार हो जाते हैं। और मैं इस सज्जन को तकरीबन 3-4 महीने से मैं देख रहा हूँ रोज़ ही, लेकिन बात वार्तालाप कभी नहीं हुई। और बात आज हमको लगा कि नहीं, आज इनको कैमरा में लाना चाहिए, कम से कम इनको देख करके वैसे लोग जो आलसी हैं और बीमार हैं, अगर वो चलना फिरना शुरू कर दें तो शायद मेडिसिन ख़त्म हो जाएगा, है ना। जब आदमी लाचार दिव्यांग चल सकता है, कई चक्कर लगा सकता है इस बड़े से पार्क में, आप देख सकते हैं, है ना। और मैं भी चक्कर लगाता हूँ, लेकिन इनके सामने में कुछ भी नहीं हूँ। अब अपना नाम बता दीजिए, फिर से बता दीजिए। शंकर लाल, ये शंकर लाल चौरसिया हैं, इलाहाबाद से हैं, है ना। इलाहाबाद आई थिंक ये संगम और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रसिद्ध है। इलाहाबाद आई थिंक ये क्या बोलते हैं, हिंदू हाई कोर्ट है। हाँ, वो सब है। उसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद का वहाँ पे एक मूर्ति है जहाँ पे उन्होंने खुद गोली मारी थी। और वहाँ पे एक ऐसा जगह है जहाँ पे एक ही एरिया में 3 सिनेमा हॉल है ना। अनलाइक दैट, जो मैं एक बार गया हूँ, 10 दिन में रुका, है ना। तो वहाँ का एक प्लस पॉइंट क्या है कि सारे के सारे लोग IAS की तैयारी करते हैं। मैं गया था क्लर्क का एग्जाम देने के लिए, तो बोलता है जहाँ तुम्हें शर्म नहीं लगती है, तुम यहाँ पे आ गए इतना दूर। हम क्यों? तो क्लर्क बनने के लिए, IAS बनने के लिए आते तो खुशी होती है। ये तो मुझे डिमोरलाइज कर दिया। लेकिन मैंने देखा लोगों को जहाँ घूमते हैं बैठते हैं, सबके बारे में तो नहीं कह सकते हैं, कोई ना कोई टॉपिक डिस्कस करता है। जब हम लोगों से पूछा तो सारे को 4 बच्चे थे, चारों के चारों IAS हो गए। खैर वहाँ तो चलिए बीती बात विसारी आगे की सुधर है ना। वो तो बहुत लंबे समय की बात थी। आज आप भी सीनियर सिटीजन है, मैं भी सीनियर सिटीजन हूँ। आप भी रिटायरमेंट हैं, गवर्नमेंट से हैं, और मैं भी रिटायर्ड गवर्नमेंट से हूँ। मैं पेशे से PGT इंग्लिश, रिटायर्ड प्रिंसिपल और होम्योपैथी डॉक्टर, यहाँ मैं सफाई रोज़ लगभग करता हूँ, आप देखते ही होंगे। तो खैर अपनी बात आप छोड़ देते हैं। आज आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से है? आप क्या काम करते थे सरकार में? मैं तो यही 81 से दुकान कर रहा था। अच्छा। हाँ। अपने सरकारी नौकरी में नहीं है? नहीं। दुकान से रिटायर हो गए। चलिए कोई बात नहीं, नौकरी होता, सरकारी हो या प्राइवेट हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको कैसा लगता है रिटायर होने के बाद? और कौन सा मैंने प्राइवेट दुकान है जो रिटायर होने के बाद पेंशन देता है? दुकान नहीं है। क्या है वो? अब दुकान बच्चे करते हैं। अच्छा, समझ गया। मतलब आपने अपने पीरियड का हटा करके बच्चों के हाथ में दे दिया। जैसे राजा अपने बाद अपने बच्चों को दे देता है, उसी तरह जिनके पास जो है, सरकारी नौकर वाले तो नहीं दे सकते, लेकिन दुकानदारों के साथ एक प्लस पॉइंट है कि अगर वो छोड़ते हैं तो उनके बच्चे वहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं, चाहे जिस तरह का भी बिजनेस हो। ठीक है, आपसे थोड़ा सा कुछ जनरल सवाल। कितने साल हो गए आपकी लगभग उम्र? 75 वर्ष, और मैं 64 वर्ष हूँ, है ना। आपसे हमसे 10 साल बड़े हैं, फिर भी मैं देखता हूँ फास्ट भागते हैं। अमन स्वास्थ्य को लेकर के, खैर बहुत इसके लिए धन्यवाद, ईश्वर को भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। आप वैसे लोगों को क्या कहेंगे जो घूमना पसंद नहीं करते, जो एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उल्टा पुल्टा खाते हैं और बीमार होते हैं, उसको क्या बोलेंगे आप? क्या कहें, कुछ भी बोलिए। अबे आदमी है अपने हाँ। आप देखिए, इनको खड़े होने में भी दिक्कत होती है, लेकिन चलते हैं रास्ते में तो मुझे लगता है दो पैर वालों को भी पीछे छोड़ देते हैं, है ना। इन्होंने क्या प्रिकॉशन लिया? देखिए, एक मास्क लगा रखा है, जो ज़रूरी है आज के ज़माने में, खास करके जब कोरोना का दिक्कत होता है, डर होता है, ठीक ना। अच्छा, हर आदमी चाहे जो भी हो, ज़िंदगी में खट्टा मीठा कड़वा अनुभव महसूस करता है, और खट्टा और कड़वा कोई नहीं चाहता, और मीठा सभी चाहते हैं। लेकिन जब तक खट्टा और कड़वा नहीं आएगा तो मीठा आएगा ही नहीं, है ना। और कहते हैं कि डिफ़िकल्टी ही पर्सनालिटी को बनाता है। जब भूखे रहते हैं तभी आप रोटी का व्यवस्था करते हैं, जब आसानी से आपको रोटी मिलती है तो हाथ पैर हिलाते नहीं है। ज़िंदगी में कुछ ऐसा पल तो ज़रूर हुआ होगा जब बिजनेस में आप हैं, हाँ, बता सकते हैं? कोई ऐसा पल हो सकता है किसी को रास्ता दिखाए? अब जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, मैं होम्योपैथी डॉक्टर भी हूँ।
22 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन यहाँ आने के बाद एकदम लगता है कि एकदम शुरू कर रहे हैं। लोग जानते नहीं है ना, तो जानेंगे तभी तो। अब शुरू में हम हिम्मत हार देंगे तो नहीं होगा ना, है ना। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि लगे रहो जब तक मंजिल नहीं मिल जाती, बिजनेस चाहे कोई भी हो। और एक बात आपको नहीं लगता है कि दुनिया में जिस किसी को बेचना आ गया वो सफल हो जाता है। सब तो बेच ही रहे हैं, नेता भाषण बेच रहा है, ध्यान से सुनिए, बनिया राशन बेच रहा है, शिक्षक एजुकेशन बेच रहा है ना। उसके बाद ये जो ऑफिसर हैं एडमिनिस्ट्रेशन बेच रहा है। कहने का तात्पर्य सारे के सारे लोग बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। आने वाले समय में शायद ऐसा भी होगा, जैसे मैं यहाँ दिल्ली में जब घूमता हूँ, कहीं कहीं पूरा दिल्ली तो नहीं घुमा हूँ, हर गली में एक प्रॉपर्टी वाले दिख जाएंगे आपको, है ना। और उसके बाद एक ट्यूशन सेंटर वाले दिख जाएंगे, जिम वाले दिख जाएंगे, और वो छोले भटूरे वाले दिख जाएंगे, है ना। और आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में अगर रोज़गार नहीं मिलता है तो ये जो शिक्षक ऑनलाइन ऑफलाइन है वो यहाँ पे फिजिक्स का किताब लेंगे और बोलेंगे फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, मैथमेटिक्स ले लो। आज जैसे रेडी वाला कर रहे हैं, शायद वही समय आने वाला है। हो सकता है कि हम लोग उसको देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। जिंदगी में बहुत परिवर्तन देख लिया जी। हाँ, देख लिया ना। अच्छा, परिवर्तन देखे हैं कि खाली रूप बदल गया है? नहीं, रूप परिवर्तन सब बदल गया। अच्छा, एक सवाल हमारा ये भी होता है, आदमी ऊपर से तो कपड़ा सपड़ा सूट बूट सब पहन रखा है, दूर से बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन उससे बात करके देखिए तो बंदर जैसा लगता है, उसका भाषा बिगड़ा हुआ, गाली मुख से निकलता है। यही बात देखें ना, जितने लोग हैं बड़े छोटे सारे के सारे कुछ न कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो हमारे हिंदुस्तानी भाषा को सूट नहीं करता है। करता है क्या? नहीं करता है। जैसे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोल रहा हूँ, साला, बेंचोद, मामाचोद, क्या बोलता है। छोटे छोटे बच्चे, हाँ, उनको इसका मीनिंग मालूम नहीं है, लेकिन बक रहे हैं। सीख कहाँ से रहे हैं? माँ बाप से सीख रहे हैं, है ना। सीख कहाँ से रहे हैं? समाज से सीख रहे हैं, है ना। अब थोड़ा चलते चलते हम लोग जो पार्क में जुड़े हैं, पार्क से ही मित्र बने हैं। आज से मैंने ऐसे घूमने वाले सबको मैं मित्र समझता, दुश्मन भी कोई नहीं है, ठीक ना। 4 महीने पहले का पार्क, कब से आ रहे हैं पार्क में आप? पार्क में तो मैं मतलब 2003 से बहुत लंबे समय से आ रहे हैं। तो उसमें आपने उतार चढ़ाव बदलाव सब कुछ देखा होगा, है ना। कितना आगे 4 साल से परिवर्तन बहुत हो गया। अच्छा, मैं 4 महीने की बात कर रहा हूँ। 4 महीने पहले जब मैं यहाँ आया था, इतना कूड़ा हर दीवार में, हर चौराहे पे, यहाँ फेंका, वहाँ फेंका, वहाँ फेंका। जब लोगों से हमने पूछा तो बोला इसका कोई उपाय नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं, कैसा हमने हमारा विरोध किया। तो फिर हमने कहा एक काम करते, शुरू तो करके देखते हैं, सक्सेस होगा कि नहीं होगा नहीं कर सकते, वो तो ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं, है ना। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं ये प्रधान वीरपाल जी हैं, उनसे मैं मिला था, तो एक दिन उन्होंने संडे में आए थे कुछ लोग, उसके बाद कोई नहीं। तो हमारा एक सोच है, जैसे मान लिया हमने एक पौधा लगा दिया, ठीक है, पानी दे दिया, है ना, फोटो भी खिंचा लिया, उसके बाद क्या उसको फिर पानी नहीं चाहिए, क्या खाद नहीं चाहिए? उसी तरह एक दिन आपने साफ कर दिया, फिर तो वैसे है। तो आप तब तक करते रहो जब तक ये नहीं होता है। तो चलो मैं उसके बाद क्या लगातार महीना भर अकेले किसी न किसी कोने में बैठता रहा। घूमने के बाद 1 घंटा मैं इसमें देता हूँ, चाहे एक मैंने एरिया बना लिया, चाहे जितना देर लगे उसको साफ कर दिया, ठीक है। फिर बीच में मैं चला गया अरुणाचल, मुझे कुछ अपना सामान पेंशन वगैरह काम था। तो वहाँ यहाँ ने लोगों ने कहा कि सर आपको सब खोज रहा है। हमने ठीक, बहुत बढ़िया है। जब आदमी नहीं रहता तभी लोग उसका महत्व समझते हैं। तो फिर लोग जुड़े, आज 121 आदमी लोग हैं, है ना। तो लोग संडे में कभी मन होता करता है, या फिर जैसे मान लीजिए कि मैं वीडियो बना के अपलोड भी करता हूँ, उसको देख करके भी डिपार्टमेंट वाले को लगता है कुछ गड़बड़ हो रहा है ना। तो फिर क्या हुआ कि आज 4 महीने पहले के पार्क और अभी में मुझे तो फ़र्क दिखता है। बाकी लोग तो नहीं, कुछ नहीं हो रहा था। हमने कुछ तो जैसा बोले कुछ नहीं करते हैं, कुछ तो कर रहे हैं भाई, घूम रहे हैं, है ना। हमने इतने दिन कमाई की, इसलिए उसके बदले में बच्चे ने हमको मुफ्त कर दिया, है ना। फिर भी हम बैठे बैठे क्या करेंगे, कुछ तो कर रहे हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि हिम्मत मर्द मर्द खुदा, हमारा एक सोच और भी है। जैसे एक आदमी एक एरिए को कर सकता है, तो 1000 आदमी 2000 हाथ पूरे पार्क में जहाँ खड़ा है वहीं का एक रद्दी कागज़ उठा सकता है या प्लास्टिक उठा सकता है, तो 2 मिनट में पार्क साफ हो जाएगा, है ना। और हमारा ये वही सोच है। वैसे लोग जो कमेटी में है 100 रुपया ले करके अगर हम सबको जोड़ते हैं, जो पैसा नहीं देता है वो भी श्रमदान तो कर सकता है। अगर सब जुड़ेगा तो क्या होगा, पार्क गंदा नहीं होगा। सब ध्यान देगा कि हमारा पार्क गंदा नहीं करेंगे, चाहे वो दारू पीने वाला हो, चाहे वो गांजा पीने वाला हो, या फिर ताश खेलने वाला हो, जैसा हो। बोलता बदलेगा नहीं, है ना। कैसे नहीं बदलेगा, वो तो काम के क्या अंगुली माल तो नहीं है ना, अंगुली माल नहीं है ना। पहले जितना गंदा होता था उससे रेशियो कम हो गया, रेशियो कम हो गया। तो एक बात ये है। दूसरी बात, अगर 1,00,000 1000 आदमी हाथ है तो आप 1,00,000 वोट भी हैं, है ना।
आप जिनको खड़ा किए हो, जिस पार्षद को, जिस प्रतिनिधि को, उनको ये बात तो बताना होगा, भैया हम तो बहुत कुछ नहीं मांग रहे हैं, एक पार्क हमको दे दो बढ़िया सा, है ना, जहाँ सुकून का बैठे, लेडी बोले कम से कम कि कोई उसको गंदा बात नहीं बोलता है, या उनके टॉयलेट भी होनी चाहिए जहाँ पे कुछ कर सकते हैं, है ना, इतना बोलने का अधिकार है कि नहीं। क्या आपको लगता नहीं है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम बोलने से हिचकते हैं, डर लगता है ना। जब डर लगता है तो कैसी आज़ादी, मानसिक गुलामी नहीं है ना। अरे अपनी बात रखो ना भाई, आपको हमने चुन के भेजा है, चाहे पार्षद हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, है ना, तो आपको भेजा तो आपको वापस भी किया जा सकता है ना, नहीं किया जा सकता है। तो भाई हमसे आप हो, आपसे हम नहीं है ना, हम तो परमानेंट हैं, आप तो 5 साल के बाद नहीं रहोगे, है ना। तो भैया आते जाते हो, जो कर रहे हो बहुत बढ़िया है, लेकिन जैसे विकासपुरी का पार्क सुंदर है, तो ये पार्क गंदा क्यों है ना। आप बोलते हो कि हमें महिला वोट देती है, हमें क्या बोलते हैं गरीब वोट देता है, हमें युवा वोट देता है, तो ये तो गरीबों का, महिलाओं का, युवाओं का पार्क है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दे दीजिए, कुछ देने से पार्क का सुधार हो जाएगा। और एक छोटी एक तो और बताया, एक और हमने कहा कि कोई भी काम हर जगह काम करता है। पहला क्या है, मुलाकात, दूसरा है बात, उसके बाद है लात, है ना। पहले मिलते हैं प्यार से जो लोग हैं, है ना, उसके बाद बात करते हैं, नहीं मानते हैं, लात का मतलब मुक्का मुक्की नहीं होता, लात का मतलब रिटर्न में आना है कि हमारी ये दिक्कत है ना, आपको हमने सरकार में भेजा है, आप हमको इसका सॉल्यूशन चाहिए, और इससे आपसे ज़्यादा कुछ नहीं। और सको तो हर रात को रोज़गार दो, ये तो संभव नहीं है, तो जो सकते हैं वही करिए, है ना। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे प्रूव कर दो। जैसे यहाँ हमने जो देखा है पार्क गंदा जो होता है, 4-5 एरिया है। एक तो कबूतर वाला कबूतर का दाना लाता है, प्लास्टिक फेंक देता है, खैर उसमें कम हुआ है। दूसरा कुत्ता वाला बोलने के बाद भी रोज़ लेकर के आता है। और आपको मालूम है कि पब्लिक प्लेस को गंदा करना भी अपने आप में अपराध है ना, अपराध है ना। तो आप इसको क्या कहेंगे। और उसके बाद तीसरा पूजा पाठ तो करते हैं आप, भगवान की मूर्ति भी है, फोटो भी है, उसको ला के पार्क में फेंक देते हैं, तो वही तो गंदा हो गया, नहीं हुआ। आप यहाँ पर बैठ के दारू पीते हो, चखना खाते हो, और उसके बाद वहाँ सब कुछ वहीं फेंक देते हो, रोज़ साफ होता है, रोज़ गंदा कर देते हो। आखिर ये पार्क किसका है, हमारा है, सबका है, सबका सुंदर पार्क है, किसी के बाप का नहीं है ना। हम अगर हिंदुस्तानी हैं तो पूरे हिंदुस्तानियों का ये पार्क है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हिंदुस्तान के किसी कोने में जाके बस सकते हैं, लिखा है कि नहीं लिखा है। हम कोई भी धर्म अपना सकते हैं, मुझे बोलने का अधिकार है, बोलने का अधिकार ही नहीं, रोज़गार कमाने का भी अधिकार है। तो पार्क को ऐसा सुंदर बना दिया जाए, जो लोग आए तो कम से कम उन्हें लगे कि यहाँ तो स्वच्छ वातावरण मिल रहा है। ये ऐसा नहीं कि हम बेंच में बैठे हैं, लोम विलोम कर रहे हैं, नीचे से गंध आ रहा है सड़े हुए कूड़े का, है ना। और हमने एक स्लोगन दिया है, हाथ जोड़ करता आह्वान, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान, है ना। यह पार्क सबका सुंदर पार्क है। ये सज्जन मैं इनसे चाहता था और भी मुखर होना, लगता है इनका एज, खैर जो भी हो, इनके शरीर ही बोल रहे हैं, इनके चलना ही बोल रहा है, इनका ये जो ढकना मुखा ये भी बोल रहा है। और ये कहता है कि उठो वीरो, है ना, उठो आज के नौजवानों, खास करके उससे जिसे कहते हैं आलस्य। आलस्य के चक्कर में, खाने के चक्कर में, ज़िंदगी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके चक्कर में स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हो। पार्क में आओ। जब मैं लाचार हो करके और कह सकते हैं कि दिव्यांग हो करके बैसाखी के सहारे चल सकता हूँ, तो आप स्वस्थ होकर क्यों नहीं चल सकते। आपसे नहीं बोलिए, आप बोल सकते हैं, निवेदन है कि आप आइए, स्वस्थ भारत बनाइए, क्योंकि कल का भारत आपका भारत है, हमारा भारत नहीं। और 10 साल के बाद कैसा भारत हम दे के जाएंगे हिंदुस्तानियों को, कह नहीं सकते। ये आपस में लोग लड़ना, गंदगी फैलाना, पड़ोसी से बात नहीं करता। किसी को लाश को अगर ले जाना होता है तो कुछ एरिया में तो ठीक है, नहीं तो उसको भी गाड़ी में भर के ले जाना पड़ता है, या 4 कंधे के लिए पैसा देना पड़ता है। क्या ऐसे हिंदुस्तान के सपने देखे थे क्या? या वैसा बुजुर्ग जो घर में मर जाता है, जब बदबू आने लगती है तब जाके पड़ोसी जाके पूछता है जिंदा है मर गया है, क्या ऐसा हिंदुस्तान का सपना देखा था क्या? नहीं, है ना। तो हमने जो सपने देखे थे, किसके सपने देखे थे? गांधी के देश का, टैगोर के देश का, रविंद्रनाथ टैगोर का, नेताजी बोस के देश का, लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोगों का, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोगों का, वैसे लोगों का नहीं जो क्या बोलते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, है ना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का वीडियो विंड करता हूँ। और मुझे अच्छा लगा कि चलिए एक थोड़ा लीक से हट करके मैंने ऐसे व्यक्ति को लाया इस पे, जहाँ पे कुछ लोगों को कुछ न कुछ फ़ायदा तो होगा ही। और कोई नहीं कह सकता किसके 2 शब्द किसका विचार बदल देगा, किसका माथा बदल देगा, कुछ नहीं। फिर से मैं बोलता हूँ, 1000 हाथ 1000 आदमी, 2000 हाथ 1 लाख वोट, है ना। पार्क को ठीक करो, उसके बाद आगे क्या होगा, देयर इज़ द क्वेश्चन मार्क। दिस मच। थैंक यू वेरी मच।